हम कहते हैं गॉड, ठीक है। और हमारे तो हिंदू धर्म जो मानते हैं उसमें कई देवी देवताएं हैं, तो सब वो प्रकृति है सब, वो सब प्रकृति है, पर प्रकृति सबसे है। ऊपर जो है वो सत्य ईश्वर है। ईश्वर सत्य ही ईश्वर है। हाँ ईश्वर ही सत्य हो तो हाँ, ना क्योंकि जो अवधारणा चलती है उसमें सत्य और ईश्वर अलग अलग होते हैं। नहीं, एक ही गॉड है, उसका नाम ट्रुथ है। ट्रूथ। उसी को वेदांत आत्मा या सत्य कहता है। उसके अलावा कोई भगवान या ईश्वर या देवी या देवता अगर आप कह रहे हैं तो प्राकृतिक शक्ति का नाम है। हाँ जी, वो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं। तो प्राकृतिक शक्तियां तो फिर वो आप जानते ही हो क्या है ना, बिजली बहुत कड़क है। रही है, नदी बह रही है। हाँ जी, तो हमने जैसे माँ दुर्गा को आपने एंथ्रोपोमोर्फाइज कर दिया उसको, अच्छा, माने वो उनके मानवीकरण कर दिया है आपने उनका। मानवीकरण है उनका, वही। यानी जब ईश्वर तत्व अपना रूप दिखाता है उनके ईश्वर तत्व नहीं, अगर आप रूपों की बात कर रहे हैं तो सत्य के रूप नहीं होते, वो अरूप होता है। वो अरूप ये है। जितने रूप हैं ये प्रकृति के रूप हैं। हाँ जी, सत्य का कोई तो जैसे हम जब दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो उसमें आता है ना कि देवी से 100 देवियां पैदा हो गई अचानक, जी, आता है ना। जी। हाँ, तो वही है, वो जितने रूप हैं वो माँ के रूप है, वो माँ के प्रकृति के रूप है। प्रकृति के रूप है। हाँ। पर गॉड इज जस्ट वन एंड दैट इज ट्रूथ। दैट इज ट्रुथ। इसका और कोई- वो निर्गुण निराकार सत्य है। देन व्हाट इज ट्रूथ, वी हैव टू, दैट इज अनदर। अध्यात्म सत्य को समर्पित होने का नाम है। प्रकृति को समझा जाता है और सत्य को समर्पित हुआ जाता है। वो प्रकृति को समझना है, प्रकृति ही मार्ग है सत्य तक पहुंचने का। वो मार्ग है। प्रकृति ही मार्ग है। माँ इसीलिए मुक्तिदायिनी कही जाती है, हाँ जी। क्योंकि प्रकृति माँ ही मार्ग है सत्य तक पहुंचने का।